हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.1 पे हैं और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लोग वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं। वृत्त का समीकरण है ना, जिसका केंद्र अल्फा कमा बीटा तथा त्रिज्या आर हो। तो इसका समीकरण होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर। यही ना मैंने आपको बता रखा है। चलिए, तो अब यहाँ फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ केंद्र दिया है और त्रिज्या भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपके पास केंद्र दिया हुआ है, केंद्र दिया है 0,2 और यहाँ त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है कितनी, 2 इकाई, 2 इकाई यहाँ पर त्रिज्या है। तो अब रख सकते हैं फॉर्मूले में वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। चाहो तो इस फार्मूले को यहाँ पर नीचे लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिख देंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में त्रिज्या 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो आप y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर कर दूंगा और इधर भी 2 का स्क्वायर है, ये इससे कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू 0, ये आपके वृत्त का समीकरण हो जाएगा। समझे? चलिए, अब इसका 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है कि केंद्र है, केंद्र दिया हुआ है -2,3। ठीक है, और त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है यहाँ पर 4 इकाई। तो हम लोग इसी में ना रखेंगे, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का समीकरण। फॉर्मूला ये लिख देना, उसके बाद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ x माइनस माइनस 2, यानी यहाँ माइनस और एक इसमें भी माइनस यहाँ पे है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में त्रिज्या यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ इसे फॉर्मूला लगाते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और इक्वल टू में इधर 4 का स्क्वायर 16 कर दे क्या। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू में 16। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी इधर लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y, और ये देखो 9 और 4 13 और माइनस का ये 16 इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y और माइनस का 3 इक्वल टू 0। यही आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। समझ गए? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो केंद्र क्या दिया हुआ है, केंद्र दिया है 1/2,1/4 और त्रिज्या देखो क्या दिया है, त्रिज्या है यहाँ पर 1/12 इकाई। तो इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा वृत्त का समीकरण, आ जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू में 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग इधर क्या देख रहे हैं, 1/144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, है ना जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का x और प्लस का 1/4 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से ये कटेगा y/2 हो जाएगा और प्लस 1/16, और इसको इधर लेके चलाएंगे हम 1/144। एक काम करो ना, यहाँ पर सबका एक ही साथ एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 144 ना एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर,
यहाँ जाएगा 144 एक्स स्क्वायर माइनस का 144 एक्स, इसमें इसे भाग कर देंगे तो कितना बार में जाएगा, 36 बार में ना, इसमें से भाग करेंगे तो 36 बार में जाएगा, एक में जाके गुना कर देगा एक में, है ना। फिर अब देखो यहाँ आ जाएगा प्लस का 144 वाई स्क्वायर माइनस, इसमें से भाग 72 वाई, ठीक है, इसमें से भाग करेंगे 9 बार में जाएगा, इसमें से भाग करेंगे एक बार में एक, ये जाकर उधर 0 से गुना करेगा 0 हो जाएगा, बच जाएगा 144 एक्स स्क्वायर प्लस का 144 वाई स्क्वायर माइनस का 144 एक्स माइनस का 72 वाई। अब देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 और 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये जाकर उधर 0 से गुना हो गया 0। यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, 4 कॉमन हो सकता है, बिल्कुल 4 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस का 36 एक्स माइनस का 18 वाई और यहाँ पर प्लस का 11 इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाएगा भाग में 0 हो जाएगा, तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस का 36 वाई स्क्वायर माइनस का 36 एक्स माइनस का 18 वाई प्लस का 11 बराबर में 0। ये आपके वृत्त का समीकरण हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अब 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है वृत्त का 1,1 और त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पर त्रिज्या कितनी है जी, √5 इकाई। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त का समीकरण, ये फॉर्मूला हमेशा लिखना, ठीक है। वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में √2 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में √2 का स्क्वायर 2। चलिए देखिए यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इक्वल टू में 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y इक्वल टू में 0। यही आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर देखिए, केंद्र दिया हुआ है -a, -b और त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है। चलिए 5 नंबर में देखते हैं, केंद्र दिया हुआ है यहाँ -a, -b और त्रिज्या जो है त्रिज्या दी हुई है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें वृत्त का समीकरण निकालना है, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस माइनस यानी प्लस a हो जाएगा और y माइनस माइनस b यानी प्लस b आ जाएगा, इक्वल टू में √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ देखो इसका फॉर्मूला लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2by और प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू में स्क्वायर से रूट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 2by और ये माइनस वाला इधर के इसके साथ जुड़ जाएगा तो प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका वृत्त का समीकरण हो गया, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक के प्रत्येक प्रश्न में क्या करना है, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। और यहाँ पे हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, उल्टा है पिछले वाले क्वेश्चन के। पिछले 1 से 5 जो दिए थे ना, वहाँ पे वृत्त का समीकरण निकालना था, केंद्र और त्रिज्या दी थी। यहाँ समीकरण दिया है हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। पहला देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर, ये ना दिया हुआ है। अच्छा हमारे पास देखिए वृत्त का समीकरण यह होता है जब उसका केंद्र अल्फा बीटा हो और त्रिज्या r हो, यही ना मैंने बता रखा है। तो इस फॉर्म में हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना होगा तो पता चल जाएगा। अच्छा चूंकि हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया है, देखो क्या दिया है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 36। तो इसे हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए देखो क्या करना होगा, यहाँ पर x माइनस माइनस 5, तभी ना ये जाके माइनस माइनस प्लस हुआ होगा। फिर यहाँ पर y माइनस 3 का स्क्वायर और इक्वल टू में इधर 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की तरह ये त्रिज्या का स्क्वायर रहते हैं, 6 का स्क्वायर होता है ना 36। तो देखो तो हमने ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो ये और ये मिलके आपके क्या हो जाएंगे, केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा आपका, वृत्त का केंद्र -5,3 और त्रिज्या 6 इकाई हो जाएगी ना, 6 हो जाएगी, 6 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं अब 7 नंबर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो ये आपके पास वृत्त का समीकरण दिया है, हमें एक वृत्त के केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। हमें इस फॉर्म में इसको बदलना होगा, क्योंकि हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इक्वल टू 0। इसको हमें ऐसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो चलिए फॉर्मूले पे सेट करने के लिए एक्स स्क्वायर वाले के साथ x वाले टर्म को रख लेते हैं, वाई स्क्वायर वाले के साथ y वाले टर्म को, और फिर एक कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, या कॉन्स्टेंट को आप उधर भी भेज सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप इस कॉन्स्टेंट को डायरेक्ट पहले ही यहीं पे इधर भेज दो। अब देखो इसको सेट करेंगे किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स और इंटू 2 लिखेंगे तो ये 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू ये बी के जगह पे है, यानी +2 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना होगा। तो जब ये +2 का स्क्वायर इधर ऐड किए तो उसको बैलेंस करने के लिए इक्वल के इस साइड भी ऐड करना होगा, या इधर ना ऐड करके इधर ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 लिखेंगे तभी ना ये आ जाएगा ये, और प्लस का 4 स्क्वायर, इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी ऐड करना होगा। तो ये आपका फॉर्मूले पे हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना, ऐसे बदल रहे हैं हम लोग, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 45 प्लस में 4 प्लस में 16, 16 4 20 और 20 और यहाँ पर 45, क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। और इधर है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 65 है ना। तो अब एक और काम कर सकते हैं हम लोग, त्रिज्या का स्क्वायर यहाँ करना होगा ना, तो एक काम करते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में से √65 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र 2,4 और त्रिज्या √65 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर देखो दिया है वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चूंकि हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया है, हमें ऐसे पहले ट्रांसफॉर्म करना होगा। वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है वृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10y, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ, फिर इस कॉन्स्टेंट को हम लोग इधर कर देते हैं। अब फॉर्मूले पे सेट करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 4 कर देंगे और प्लस का 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो इधर भी हमें बैलेंस करने के लिए ऐड करना होगा। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू में y और इंटू में 5, तो प्लस का 5 स्क्वायर इधर ऐड किए तो इधर भी आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ से ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो गया y प्लस 5 का होल स्क्वायर ना, देख लो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। और इधर हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 25। अब एक और काम कर सकते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर
ठीक है, प्लस यहाँ एक काम कर सकते हैं y माइनस -5 कर सकते हैं ना, और इधर देखो इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 2 8 8 5 13 का 3 2 2 4 1 5 53। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम इसे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में √53 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ से वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, तो वृत्त का केंद्र हो जाएगा आपका 4 -5। ठीक है, और त्रिज्या त्रिज्या √53 त्रिज्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर 2x² प्लस 2y² माइनस का x इक्वल टू 0। ये आपके पास वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है 2x² प्लस का 2y² माइनस x इक्वल टू 0। हमें ऐसे ट्रांसफॉर्म करना होगा, वृत्त का समीकरण नहीं होता है, तो इससे सबसे पहले हमारा काम होगा कि यहाँ से जो ये कांस्टेंट देख रहे हैं इसके साथ इसके कोफिशिएंट x² के और y² के, इसको हटाना होगा। तो पहले यहाँ भाग कर देंगे 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ x² प्लस y² माइनस का x/2 इक्वल टू 0। चलिए अब इसको यहाँ पर सेट करते हैं, x² माइनस का x/2 और प्लस y² इक्वल टू में 0। x² माइनस 2 इंटू में x इंटू में 1/4, तभी ना ये कट के आपका ये हो जाएगा x/2, तो ये आपके b की जगह हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², यानी 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे इधर, और इधर भी आपको 1/4 का स्क्वायर देना होगा। अब y के साथ इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि y² वाला टर्म है, y वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस इसे हम लोग y² को लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1/4 का स्क्वायर। ऐसे ये ट्रांसफॉर्म हो गया ना, इसलिए अब देखिए वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा आपका यहाँ से 1/4, 0 और त्रिज्या क्या हो जाएगी, और त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/4 इकाई। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना वृत्त का केंद्र अल्फा, बीटा और त्रिज्या r है। ठीक है, अच्छा चूंकि वृत्त इन दो बिंदुओं से गुजर रहा है, चूंकि वृत्त बिंदुओं 4,1 और 6,5 से गुजरता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर, पहला समीकरण। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 5 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर r का स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं ना फॉर्मूला, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इन दो बिंदुओं से गुजर रहा है तो दोनों को रख सकते हैं ना x y की जगह पर। हम लोग पढ़े हैं कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, केंद्र होंगे और त्रिज्या r होगा, यही पढ़े हुए हैं। तो ये जो दो बिंदुओं से गुजर रहा है वृत्त बिंदु इतना और इतना से गुजरता है, तो एक्स वाई की जगह एक बार इसको रखेंगे और एक बार हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। चलिए, तो अब देखते हैं इन दोनों समीकरणों से लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो दोनों त्रिज्या का ही ना स्क्वायर है, तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं।
ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में 6 माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू प्लस 5 माइनस बीटा का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 4 इंटू अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। और इधर भी इसी तरह से हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर काट दो, यहाँ बीटा स्क्वायर से यहाँ बीटा स्क्वायर काट दो। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। 16 माइनस का 8 अल्फा प्लस 1 और यहाँ माइनस का 2 बीटा इक्वल टू में 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 12 अल्फा प्लस 25 माइनस का 10 बीटा। चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों कांस्टेंट को ऐड करके इधर लेके आते हैं और अल्फा बीटा को इधर लेके आते हैं। माइनस का 8 अल्फा माइनस का 2 बीटा प्लस का 12 अल्फा प्लस का 10 बीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 11 1 और 3 2 5 1 6 और माइनस ये दोनों आके जुड़ेगा 17 17 1 इधर आके घट जाएगा ना। चलिए तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अल्फा देखो और प्लस का 8 बीटा इक्वल टू में इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 44। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर 4 कॉमन कर लेते हैं तो अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू में 44 ये जाएगा भाग में, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू में 11 आ जाएगा। इक्वेशन ये थर्ड ले लेते हैं। अच्छा, और ये दिया हुआ है हमारे पास कि चूंकि वृत्त का केंद्र रेखा, क्या रेखा दी हुई है 4x प्लस वाई इक्वल टू में 16। 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर स्थित है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर अल्फा और बीटा यहाँ रखेंगे तो 4, क्योंकि अल्फा बीटा वृत्त का केंद्र है ना जी, ये क्या कह रहा है कि वृत्त का केंद्र इस रेखा पर स्थित है और अल्फा और बीटा केंद्र है वृत्त का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 16 ये इक्वेशन हम लोग 4 ले लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा यानी कि वृत्त का हमें केंद्र मिल जाएगा। तो अब लिखते हैं यहाँ पर, देखो समीकरण 3 में हम एक काम करते हैं, गुणा करते हैं 1 से और समीकरण 4 में गुणा कर देते हैं 2 से। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू में 11 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू में 32। चलिए माइनस 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 ये आपका कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 7 अल्फा और इधर हो जाएगा माइनस का 21। ठीक है, चलिए तो ये माइनस माइनस काट देंगे, इसको ले जाएंगे भाग में तो अल्फा इक्वल टू में 21 और बटा में 7 3 बार में कट जाएगा। अल्फा का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा, अल्फा का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। 3 में रखने पर तो अल्फा का मान समीकरण 3 आपका यही ना है, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11। अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11। अल्फा का मान 3 यहाँ रख देते हैं, 2 बीटा इक्वल टू 11। ये जाके उधर घट जाएगा तो 2 बीटा इक्वल टू में 8 ये जाएगा भाग में, तो बीटा का मान आ जाएगा 4। अल्फा बीटा आ गया। अच्छा, अब लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था आपका ऊपर उसको देखिए। समीकरण 1 है 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर।
अब देखिए अल्फा और बीटा का मान यहाँ रखेंगे तो हमें त्रिज्या निकल के आ जाएगी 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। यहाँ देखो घटेगा तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में आर स्क्वायर। 1 प्लस 9 यानी 10 हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा रूट 10, त्रिज्या आ जाएगी रूट 10 इकाई और केंद्र आ गया यहाँ पर 3,4। केंद्र क्या हो गया वृत्त का 3,4 और त्रिज्या हो गई रूट अंडर 10, ठीक है इकाई। हमें क्या निकालना था, हमें इक्वेशन निकालना है इसका। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में रूट 10 का स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ दोनों जगह। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 और प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू में 10। यहाँ देखिए x का स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है, और ये प्लस का 9 वाई स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 16, ये माइनस का 10 हो जाएगा इधर आके अब बराबर में 0। तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं, फिर माइनस का 6x माइनस का 8y और ये 16 9 25 25 में से 10 गया 15 इक्वल टू 0। ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।